धराली आपदा को लेकर एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। लोगों से की मुलाकात, अधिकारियों को दिए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धराली आपदा पर जताया दुख, कहा आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था धराली। मंगलवार को बादल फटने से हुई थी भीषण तबाही। अल्मोड़ा में बारिश के कारण बढ़ा भूस्खलन का खतरा। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में घोषित किया अवकाश। मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर में प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी, भीमगोड़ा बैराज में भी बढ़ा जलस्तर। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। लोगों से तटीय क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके अलावा राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी उन्होंने की। साथ ही मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए कर्मियों से भी मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जैसे ही कल बादल फटा था, इसके बाद में पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों के माध्यम से भी वहां पर उनकी जो हर संभव सहायता है वो भी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा खुद मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, किस प्रकार से रेस्क्यू चल रहा है, कहां तक ये पहुंचा है, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और धराली गांव के लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की और ऐसे में कितना नुकसान हुआ है, वहां पर कैसी स्थिति है, इसी को लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी आज गए। चिंताजनक है और बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से हुई भीषण तबाही पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद ही चिंताजनक और दुखद है। उन्होंने बताया कि खीर गंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया। 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और लगभग 75 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के जवान भी शामिल है। साथ ही रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा है और साथ ही नुकसान का सही आकलन प्रशासन ही कर सकेगा। धराली आधुनिक गांव में विकसित हो रहा था, ऐसे में वहां पर काफी नुकसान हुआ है और आर्मी का कैंप भी एक बह गया था। इसको लेकर के भी उन्होंने काफी दुख जताया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धराली आपदा पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि जिस तरह से धराली में विकास कार्य किए जा रहे थे, ऐसे में वो काफी हद तक विकसित हो रहा था, लेकिन ये काफी दुखद है और नुकसान का जो सही आकलन है वो प्रशासन ही पूरी तरीके से बता पाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से ये आपदा हुई है इसका भी उन्हें काफी दुख है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से हुई भीषण तबाही पर
हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। आप देखेंगे कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने पोस्ट के माध्यम से इस दुखद स्थिति को लेकर के काफी चिंताजनक बताया और खीर गंगा के मुहाने पर सेना के कैंप को लेकर के भी उन्होंने बात की और 4 लोगों की मौत हो गई, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा 75 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, इनमें सेना के जवान भी शामिल है। इसके अलावा धराली गांव की विकसितता को लेकर के भी उन्होंने इस पर प्रभाव डाला। चिंताजनक है और बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी। और देखिए, उत्तरकाशी के धराली इलाके में बादल फटने के कारण आई आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इलाज की व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि घायलों को समय पर सही इलाज मिल सके। देहरादून, ऋषिकेश और अन्य बड़े अस्पतालों में घायलों के लिए बेड पहले से ही आरक्षित कर दिए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में 150 जनरल और 50 आईसीयू बेड, कोरोनेशन अस्पताल में 80 जनरल और 20 आईसीयू बेड और एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल और 20 आईसीयू बेड तय किए गए हैं। इन अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों की पूरी व्यवस्था भी कर दी गई है। दून मेडिकल कॉलेज में बेडों की जो संख्या है उनकी व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर दिया गया है। धराली में बादल फटने के बाद में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इलाज की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर उसे और भी ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग बना दी गई है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और जो तमाम जो इलाज की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे, वो विकसित रहे, मजबूत रहे, इसी पर पूरा फोकस रखा गया है। इसी को लेकर दून मेडिकल कॉलेज में जो बेड्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम मोबिलाइज कर दी है। इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम में सभी डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हमने साइकियाट्रिस्ट भी भेजे हैं। तो लगभग 19 डॉक्टर्स की टीम जो है हमारी रवाना हो चुकी है और अभी चंबा पहुंच चुकी है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में भी बेड्स रिजर्व किए हैं। CHC जो हमारा भटवाड़ी है वहाँ भी बेड्स रिजर्व किए हैं और यहाँ पे देहरादून में कोरोनेशन और एम्स ऋषिकेश में भी बेड्स रिजर्व हैं। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी बेड्स हमारे रिजर्व हैं। लगातार सिचुएशन मॉनिटरिंग चल। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण भीमकोड़ा बैराज में जलस्तर ने खतरे का निशान पार कर लिया है, जिसके बाद में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमकोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में गंगा नदी से लगे हुए कुछ गांवों के खेतों में पानी भी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर के चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह से जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। लोगों से तटीय क्षेत्रों में नहीं जाने की भी अपील की जा रही है और ऐसे में भीमकोड़ा जो बैराज है उसमें जल स्तर अब खतरे के निशान पर आ गया है। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है, विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है
और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउनस्ट्रीम बैराज। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने बुधवार को जिले के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा कर दी है। बारिश के चलते अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे सहित जिले के 18 आंतरिक मार्ग बंद है। कोसी और सुयाल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश से सोमेश्वर कस्बे में कोसी नदी का पानी घुस आया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए 2 दिन से पहले बारिश चालू है और कल रात से बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। अल्मोड़ा वैसे भी संवेदनशील एरिया में आता है और इससे लगा हुआ क्षेत्र सोमेश्वर कोसी उफान पे है। पूरे लोगों के घरों में पानी चले गया। लोगों ने भी रुपाई की थी, खेत उनके ख़त्म हो गए हैं। तो इस समय जो है स्थितियाँ अल्मोड़े की जो है बहुत भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही स्थिति खराब बनी हुई है। और देखिए अल्मोड़े का यातायात मार्ग भी मैदानी क्षेत्र से टूट गया। पारब की स्थिति, रोड बंद हो गई है। आज दिनांक 6 तारीख को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखेंगे और पीडब्ल्यूडी के समस्त खंडों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड अगर अवरुद्ध होती है तो उसको तत्काल सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारी 18 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 3 SH, 1 NH और 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई गतिमान में है और जल्द इनको सुचारू भी कर लिया जाएगा। और आपदा कंट्रोल रूम द्वारा तहसीलों से हर उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा अपने उफान पर है। हरिद्वार में गंगा अपनी चेतावनी लेवल 294 से ऊपर बह रही है और शासन प्रशासन लगातार लोगों को गंगा के किनारों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। लेकिन चेतावनी के बावजूद हरिद्वार के बैरागी कैंप में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पहाड़ों से बहकर आई लकड़ियां गंगा में से निकाल रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई भी अनहोनी इन लोगों के साथ होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उत्तराखंड के रामनगर में बीते 3 दिनों से जारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। कई स्थानों पर भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। इसी बीच बुधवार की सुबह रामनगर काशीपुर मार्ग रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप यात्रियों से भरे हुए एक टेम्पो पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिससे टेम्पो चालक घायल हो गया, जबकि टेम्पो में सवार सभी अन्य यात्री सुरक्षित हैं। वहीं घायल टेम्पो चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर हादसे के कारण विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा मामला यह है सर कि टांडे की साइड से ही आ रहा था, 2 सवारी टेम्पो के अंदर थी और करीब 9:30-10 बजे का टाइम था। अचानक ही जो है पेड़ जो है टेम्पो की आगे की साइड में जो है गिर गया। उससे जो है ड्राइवर के चोट लगी है, ड्राइवर के कंधे में चोट है और सवारियों के खैर चोट नहीं है ज़्यादा। पूरा मामला यह है। उधम सिंह नगर के गदरपुर विकास खंड के जगनपुरी और विजयनगर ग्राम में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गांव में बाढ़ का पानी आने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है। बाढ़ की हालातों से जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत शिविर, भोजन, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की मांग की है। बाढ़ के कारण गाँव की बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। रात्रि के समय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का भी आरोप लगाया है। यही कहना चाहेंगे कि हमें सब अब साथ हैं, पूरे गांव वाले साथ होके बस एक ही इसका निवारण ढूंढ रहे हैं कि किससे बात करी जाए, कौन से शासन प्रशासन से बात हो कि हमारा इससे सुधार हो। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत परेशान है, नए स्कूल जा पा रहे हैं। हालांकि आज तो छुट्टी है लेकिन कल इनको जाना पड़ेगा स्कूल और पानी की निकासी ना होने की वजह से ये कल तक पानी ऐसे ही रहने वाला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।